हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या कहें, नया चैप्टर ही है। टॉपिक तो ये चल ही रहा है क्लास 10th की सीरीज में। 8.1 में जो कुछ आप सीखे हैं 8 चैप्टर में, उसके एप्लीकेशंस, उसके अनुप्रयोग क्या है, उसको आप यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, वो सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आप सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टैन या उसकी वैल्यूज का यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कोई एक ट्रायंगल दिया होगा, उसमें कहीं आपको हाइपोटेनियस पता होगा, बेस पता होगा, कोई एक एंगल दे देगा, तो आपको ये रिलेशन लिखना पड़ेगा कि वो कौन सा रेशियो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक में, जिसकी हेल्प से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी जो बच्चे बेसिक मैथ लिए हुए हैं वो इजिली बहुत छोटे से क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिनका एडवांस मैथ है क्लास 10th में, उनके लिए क्वेश्चंस में कभी कभी 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन करके सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे और आपको, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको ये सॉल्व करने में। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope the ground level is 30 डिग्री। एक कोई सर्कस, आप लोगों ने कभी कभी मेले में देखा होगा, बच्चे होते हैं ना, एक ऐसे पोल बंधा हुआ होता है और उस पे चलते हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो वास्तव में हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा, एक फिगर। यहां जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो ए बी है, ए और बी, ये हमारा पोल है और ये ग्राउंड हो गया। और ग्राउंड से जो ये एक रोप बंधी हुई है, इस रोप की लेंथ देखिए, ये दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। 20 मीटर गिवन है। और दूसरी बात ये कहा है कि यहां से 30 डिग्री का एंगल ये बना रही है, इसको सी मान लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे, लेट द पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर मान लेते हैं। इसके बाद में हमें पता है लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है, और एंगल भी दिया है, एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये सारी बातें अगर हमें पता है तो हमें फाइंड करना है। देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ऑफ द पोल हमें फाइंड करना है। अब आपको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी, आपको हमने बताया था साइन कॉस टैन के लिए पी बी पी अपान एच एच बी, यही आपका फार्मूला था, जिसमें फर्स्ट साइन होता है, दूसरा कॉस, फिर टैन, ऐसे। तो आप इसमें ये देख लीजिए, हमें इस फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हमें गिवन है हाइपोटेनियस। तो जरा देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, साइन देता है, कॉस देता है या टैन देता है, इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। तो आइए देखिए, ये देखिए P अपान एच, इसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा है और हाइपोटेनियस भी आ रहा है, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री। जब आप साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो साइन 30, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। और बल्कि अभी आप सिर्फ फार्मूला ही लिख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और यहां पे साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, एच है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 20 है। अब साइन 30 आपने टेबल पढ़ा होगा, टेबल से आपको वैल्यू अगर लर्न होगा तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू एच अपान 20।
अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हमारी जो हाइट आ रही है यहां पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पोल स्मॉल h इज इक्वल टू 10 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसका मतलब क्या है? कोई एक पेड़ है, आइए इसको बनाते हैं। एक कोई पेड़ है, द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स, कोई पेड़ है जिसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और ब्रोकन पार्ट क्या करता है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और यहीं से टूटा हुआ जो हिस्सा है, मान लीजिए ये जितनी हाइट है उतना हिस्सा ऐसे टूट करके जमीन से जा करके टच हो जाता है ग्राउंड से। ठीक, यही हिस्सा टूटा हुआ हिस्सा जा करके जमीन से जब ये टच होता है तो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का एंगल यहां बना देता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, ये जो जा करके टच कर रहा है इसकी डिस्टेंस कितनी दूरी हुई है, 8 मीटर इसकी डिस्टेंस है। ये बात भी समझ में आ गई। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए हाइट ऑफ द ट्री में आपको टूटा हुआ हिस्सा भी बताना है और जो बचा हुआ है दोनों को बताना है। ये पॉइंट मेंशन करने वाली बात है। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। अब इसमें जरा देखिए इसकी जितनी हाइट है इसको अगर हम h मान ले तो ये भी हमारा कितना होगा, h ही होगा, क्योंकि यही तो टूटा हुआ हिस्सा है। और इस वाले पार्ट को मान लेते हैं हम कि इसकी हाइट कितनी है, x मीटर है, ये h मीटर है और ये कितना है, x मीटर है। और इसी से सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखिए लिखना होगा लेट द हाइट ऑफ ब्रोकन पार्ट CD इज इक्वल्स टू h मीटर। इसके बाद में ब्रोकन पार्ट ये हो गया, थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और बेस कितना है, बेस AB इज इक्वल्स टू 8 मीटर। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब हमें यही देखना है कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो बेस और हाइपोटेनियस में बताता है। तो जरा फिर से यही बात आप रिपीट करते रहिए, PBP अपान HHB बताए थे। जो पहले चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इसमें यूज होंगे। जरा देखिए अगर हम cos 30 लगाते हैं तो बेस अपान हाइपोटेनियस हमें मिल जाता है, तो इसमें हम लगाते हैं cos 30 यूज करते हैं। जरा तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, यहां रखिए cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस 8 है और हाइपोटेनियस कितना है, h है। तो cos 30 की वैल्यू अगर आपको लर्न हो तो √3 अपान 2 होता है इज इक्वल टू 8 अपान h। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपान √3। अगर आपका मन करता है तो इतने पे छोड़ दीजिए, नहीं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा वो रूट हटाने के लिए करते हैं। h की वैल्यू हमें पता चल गई, मतलब चाहे इसको कह लो या इसको। दूसरा और एक जरा देखिए, क्योंकि मुझे टोटल पार्ट ये निकालने हैं तो मुझे x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जरा देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है या परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए देखिए tan थीटा यूज होता है। tan थीटा अगर यहां पे हम लगाएं tan 30, यहां लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है इसलिए हम बहुत ज्यादा
फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहे हैं। वैसे पेपर में आप जितना क्लियर लिखेंगे उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनर को परेशान करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर जितना क्लियर आपकी, जितने अच्छे तरीके से लिखे हुई कॉपी पाता है, उतने जल्दी से मार्किंग करके आपको आगे बढ़ जाता है। तो tan 30 अगर लिखे या tan थीटा लिखे, तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस है तो यहां आप रख लीजिए tan 30 डिग्री, और यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x है, और बेस की वैल्यू 8 है। और tan 30 की वैल्यू कितना पढ़े हैं, 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपान 8। जरा यहां से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8/√3 मीटर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। बट हमें फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो आप इसमें देख रहे होंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगा टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू, देखिए क्या क्या होंगे टोटल में, सी डी प्लस ए सी। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, सी डी अभी हमने यहां पे फाइंड किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, एक्स ये यहां पे लिखा हुआ है 16/√3, मतलब दोनों को आपको ऐड करना है, और ये आ गया 8/√3। जब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये h यहां आया है ना, h की वैल्यू मतलब h प्लस x मुझे ऐड करना है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो √3 ही रह जाएगा। 16 और 8 क्या होता है, 24 होता है। 24/√3 मीटर, यही आपका आंसर है। लेकिन हम बचते हैं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू ना हो, तो इसके लिए क्या कर लीजिए, यहीं पे आप √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 24√3/3। 3 से आप कट कर दीजिए तो 3 8 जा 24, 8√3 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अगर हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना तो एक बार इसकी वैल्यू निकाल लिए, एक बार इसकी वैल्यू निकाल लिए, फिर दोनों को ऐड कर लिए, तो हमारा फाइनल टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप लोग बुक लेकर के बैठे होंगे। मेरा तो मन था कि थर्ड क्वेश्चन कराए ही ना बोर्ड पे, लेकिन आपको थर्ड क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं क्या है। क्वेश्चन है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स for the children play in a park for the children below the age of 5 years. She performs to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 डिग्री। कुल मिला के ओवरऑल आप समझिए, कोई एक पार्क है, वहां पे एक स्लाइड लगाना है, एक नहीं लगाना है, 2 लगाना है। एक ये लग गया, एक स्लाइड और लग रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये 2 क्यों लग रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो जिसपे फिसलन पट्टी जो आती है, जिसपे फिसलते हैं, अभी बहुत छोटे से बच्चे हो, उनको अगर आप ज्यादा इंक्लाइंड कर देंगे तो चोट खा जाएंगे, थोड़ा सा कम उन पे एंगल दिया जाता है। और अगर बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनको ज्यादा, नहीं तो फिसल के नीचे ही नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, पता चला फिसलने बैठे, उसी पे बैठे रह गए। तो इसमें करना क्या है, एक 5 इयर्स ग्रुप के लिए है, ये 5 इयर्स वालों के लिए है, और सेकंड जो है वो इसमें क्या क्या दिया है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है, और इसके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। और जो दूसरा ग्रुप है इसकी हाइट थोड़ा सा बड़ा बना दे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर को मेजरमेंट ही नहीं पता है। तो ये हो जाएगा 3 मीटर, और इसके एंगल कितने हैं, 60 डिग्री है। ये बनाया है 10 ईयर ग्रुप्स वालों के लिए। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, वास्तव में इसमें फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। इसकी लेंथ L1 फाइंड करनी है, और इसको अगर हम L2 कह दें तो इसको फाइंड करना, यही आपका काम है।
फर्स्ट वाले का हम नाम दे दे रहे हैं ABC, इसका नाम दे दे रहे हैं LMN। इसमें देखिए, अगर फर्स्ट केस में बहुत ज्यादा लिख पढ़ नहीं रहे, इसमें कुछ आप भी करेंगे तो आपके लिए भी हमेशा कंसंट्रेट रहेंगे जब इसको आप पढ़ेंगे। देखिए, इसमें दिया फर्स्ट के लिए परपेंडिकुलर कितना है, मतलब हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड इज इक्वल्स टू AB है ना, AB इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। इसके बाद में थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल्स टू L1 हमने इसे कंसीडर किया, यही फाइंड करना है। अब फिर से यही सारी बातें पुरानी वाली, PBP अपान HHB होता है ना, इसमें आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें मुझे हाइपोटेनियस पता चल जाए जबकि परपेंडिकुलर पता हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक यही मामला है, साइन। तो लिख लीजिए साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 1.5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू L1 है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपान L1। L1 अगर इधर आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। L1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मीटर। जो स्लाइड है उसकी लेंथ, सेकेंड केस में देख लीजिए, इन द सेम वे सिमिलरली अगर इसे सॉल्व करिए तो देखिए साइन 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपान L2। तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपान 2 इज इक्वल टू 3 अपान L2। अब इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो √3 इंटू L2 इज इक्वल टू 6, L2 इज इक्वल टू 6 अपान √3। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 6√3 अपान 3, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2√3 मीटर। आपके जो दूसरी फिसलन पट्टी है, जो दूसरे स्लाइड है, उसकी कितनी हो जाएगी लेंथ, 2√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको आप बुक से अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी डिस्क्राइब हमने अच्छे तरीके से कर दिया है। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब क्या है, कोई टावर है, ये सपोज करिए ये एक टावर है, आगे कह रहा है, और यहां कोई ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, और पॉइंट से इसका जो एलिवेशन है, ये इसको एलिवेशन जो है वो कितना है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 मीटर, और 30 डिग्री भी है, ये जो है 30 डिग्री है, और ग्राउंड से जो इसकी डिस्टेंस है ये हमारी 30 मीटर है। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस है क्या। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, यहां एक वर्ड मिस है, इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है यहां पे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। आपको ग्राउंड से डिस्टेंस भी पता है 30 मीटर है, आपको ये पॉइंट फाइंड करना है कि h की वैल्यू कितनी है। इसमें कुछ हम नाम दे देते हैं, a रख देते हैं, b रख देते हैं, c रख देते हैं, ठीक। तो यहां लिखिए लेट द हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू h मीटर। इसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन
बेस ऑफ टावर एंड ग्राउंड सी बी इज इक्वल टू 30 मीटर और थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहां लिख दे रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। फिर आप देखिए कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिससे कि हमें हाइट फाइंड हो जाए, जबकि क्या दिया है, बेस दिया हुआ है। तो बेस और हाइट का कुछ भी रटा रटाया नहीं है, जो है आपके सामने ही है, पीवीपी अपान एच एच बी। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है, टेन का है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो टेन की वैल्यू कितनी रखनी है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है, बेस 30 है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब जिसको वैल्यू नहीं लेना है उसको लग रहा होगा कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है ना, बहुत रॉकेट साइंस कोई चल रहा है। कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। बेसिक्स अगर आपको आते हैं, हमने शुरू में ही कह दिया था, अगर आपका बेसिक आता है, क्योंकि ये चैप्टर ही बेसिक है ना। आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री तो आपको कितना हार्ड कोई दे देगा, तो बेसिक ही है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि अंडर रूट का मल्टीप्लाई जिसको नहीं आता है, डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हमेशा लगेगा कि कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें। तो ये सब आप देख लीजिएगा, और नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको जरूर आपको बताएंगे। अब जैसे देखिए h की वैल्यू है, अगर निकालें तो आ जाएगा, h की इधर ले आइए, तो 30 इज इक्वल टू h√3। तो h की वैल्यू 30/√3। 30/√3 अगर आ रहा है तो इसका जरा रेशनलाइजेशन टाइप का कर लीजिए। 30/√3, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 30√3/3। 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो आ जाएगा 10√3 मीटर। और यही 10√3 मीटर क्या है, हमारी ये हाइट है। अगर कोई पूछे कि हाइट कितनी आई तो 10√3 मीटर इसकी हाइट है। और इसी तरह से हमेशा आपको सबसे पहले 3 ही स्टेप इसमें चलेंगे। इसको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नाम से भी जाना जाता है। 3 ही स्टेप चलते हैं। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दूसरा क्या होता है, एक फिगर बनाना उसको सपोज करके। और तीसरा क्या, आपका इमेजिनेशन भी इसमें काफी काम आता है। लोग कहते हैं ना कि आर्ट का क्या करेंगे, आपके इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्तियां कितनी हैं, उसकी भी जरूरत यहां पे पड़ती है। तीसरी बात क्या है, कॉन्सेप्ट। 3 ही चीज तो मैथ में होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है, कुछ फार्मूले लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपका ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. मतलब क्या है, कोई एक पतंग है जो आकाश में उड़ रहा है। चलिए भैया, ये आपका एक पतंग है जो आसमान में उड़ रहा है। कितनी ऊंचाई पे, 60 मीटर। 60 मीटर हाइट पे ऐसे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ग्राउंड इज, और ये पतंग उड़ कहां से रहा, यहां से ऐसे उड़ रहा है। ये तो हाइट रिप्रेजेंट यहां से हुआ है कि इतनी हाइट पे है। और एक बात कह रहा है कि पतंग जो उड़ रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना करके आकाश में उड़ रहा है। और इसके साथ में कह दिया है कि पतंग में कोई ढीलापन नहीं है, स्लैक नहीं है, लोच नहीं है, लचक नहीं है कि उसमें कोई लचक हो। 60 डिग्री पे है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट, यही बतानी है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। लिखिए, इसमें देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, ए है, बी है, सी है।
इन ट्रायंगल ए बी सी, यही ट्रायंगल है, इसमें क्या क्या गिवन है? हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट ए सी इज इक्वल्स टू 60 मीटर है। सेकंड क्या गिवन है? इंक्लिनेशन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दूसरी बात हो गई। इसके बाद में हमें फाइंड करना है, फाइंड लेंथ एल इज इक्वल्स टू, यही वाट, क्या मतलब हमें फाइंड करना है। तो फिर से देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन है? साइन का, साइन थीटा का रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में होता है। तो यहां पे लिखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन में कितनी वैल्यू रखेंगे? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर भैया कितना गिवन है? 60 है। हाइपोटेनियस की वैल्यू एल है, एल की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एल। अब एल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप लिख लीजिए √3l इज इक्वल्स टू 120। √3l इंटू 120 अगर है आपकी वैल्यू तो एल की वैल्यू आ जाएगी एल इज इक्वल्स टू 120 अपान √3। 120 अपान √3 की जो वैल्यू होती है, इसमें आप फिर से वही काम कर लीजिए, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 120 √3 अपान 3। 3 से ये कैंसिल होगा तो 3 4 जा 12, तो 40 √3 मीटर क्या आ जाएगा? आपकी हाइट एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 √3 मीटर। मतलब जो विदाउट स्लैग पतंग की जो डोर है उसकी हाइट कितनी है? 40 √3 मीटर। इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।